भाई आने वाले टाइम में हमें एवेंजर्स डूम्सडे में मल्टीवर्स को तबाह होते हुए दिखाया जाएगा, मगर तुमने कभी ये सोचा है कि मल्टीवर्स की तबाही की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ वांडा के खतरनाक ड्रीम वॉकिंग की वजह से हुआ, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के डेंजरस स्पेल की वजह से, या फिर लोकी जो कि टीवी में बैठ के सभी टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रहा है उसकी वजह से? तो भाई मल्टीवर्स को कोलैप्स करने की शुरुआत किसी एक विलेन ने नहीं की, बल्कि इसके पीछे खुद एवेंजर्स जिम्मेदार हैं, और वो भी अपने अच्छे इंटेंशंस की वजह से। और भाई इन सब की शुरुआत हुई थी एंड गेम से, जिसकी वजह से आज पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स की ओर बढ़ रहा है। तो भाई तुम लोगों का एंड गेम का वो टाइम हाइस्ट तो याद ही होगा। तो उसी टाइम हाइस्ट के टाइम पे टोनी के स्लिप अप की वजह से लोकी को टेसरेक्ट क्यूब मिल जाता है, और उसी टेसरेक्ट की हेल्प से लोकी कहीं दूसरी जगह गायब हो जाता है, और उसके गायब होने की वजह से एक नई रियलिटी की शुरुआत हो जाती है। और इसी लोकी ने आगे चलकर सिल्वी के साथ मिलकर ही हू रिमेन्स को भी मार दिया, जिसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन वहीं से टूट गई। फिर अगर बात करें स्टीव रॉजर्स की, यानी कि अपने कैप्टन अमेरिका की, तो एंड गेम के आखिर में हमने देखा था कि स्टीव रॉजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी अपनी जगह पे वापस रखने चला गया, लेकिन स्टीव रॉजर्स खुद ही पास्ट में रुक गया। मतलब एक ही रियलिटी में दो स्टीव रॉजर्स। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है वो कहाँ से आई कि जो शील्ड कैप्टन अमेरिका ने सैम विल्सन को दी थी, क्योंकि ओरिजिनल शील्ड को तो थैनोस ने फाइट के दौरान ही तोड़ दिया था। मतलब स्टीव रॉजर्स ने एक नए यूनिवर्स से शील्ड उठाकर अपने इस मेन यूनिवर्स में ला दिया, और यही कुछ चीजें इनकर्जन्स को ट्रिगर कर रही हैं। अब अगर बात करें वांडा की, तो वांडा ने अर्थ 838 की वांडा के अंदर घुसकर उस अर्थ के सभी इल्यूमिनाटी को मार दिया। उस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल टीम मर गई, और अब वो दुनिया पूरी तरीके से वल्नरेबल है। स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज करके एक डेड बॉडी में ड्रीम वॉकिंग किया, जो कि पूरी तरीके से रियलिटी के रूल्स के खिलाफ है। मोनिका रैम्बो एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में एक्समैन वाले यूनिवर्स में फंस गई, और उसका टेम्पोरल ऑरा भी वहीं रह गया, मतलब एक परमानेंट फुटप्रिंट। और भाई साहब अपने पीटर पार्कर का स्पेल, उसने तो पूरे मल्टीवर्स को ही चीर के रख दिया। अपने स्पाइडरमैन की वजह से दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन, यानी कि टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन, दोनों इस मेन यूनिवर्स में आ गए, और उनके साथ साथ उनके अपने विलन्स भी। जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबको भेज दिया, तो वेनम का एक सिम्बियोट यही रह गया। और अगर मैं सच बताऊं तो इसी तरीके के छोटे छोटे क्रैक्स मल्टीवर्स को कोलैप्स की तरफ ले जा रहे हैं। अब अगर और कुछ इवेंट्स के बारे में बात करें, तो उनमें से एक इवेंट गमोरा का भी है। तो देखो, ओरिजिनल गमोरा तो सोल स्टोन के लिए सेक्रीफाइस हो गई थी, लेकिन अब 2014 वाली गमोरा प्रेजेंट में गार्डियंस के साथ है। मतलब एक रियलिटी का कैरेक्टर अब दूसरी रियलिटी में रह रही है। ये कॉस्मिक इनबैलेंस मल्टीवर्स को अनस्टेबल कर रहा है। यूनिवर्स खुद जानता है कि ये इक्वेशन बिल्कुल गलत है। अब अगर बात की जाए लोकी की, तो लोकी ने अपना सेक्रीफाइस करके पूरे मल्टीवर्स को एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर में होल्ड कर रखा है, लेकिन इसकी वजह से प्रूनिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब अब कोई ब्रांच कंट्रोल में नहीं है, सभी ब्रांच फ्री विल की तरह है। लेकिन इसके अगर साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, तो इसका मतलब सिंपल है कि इनफाइनाइट ब्रांच और उनका कोलिजन। और इसी की वजह से आज डेडपुल अपने यूनिवर्स से वुल्वरीन को खींच पा रहा है। पहले इम्पॉसिबल था, लेकिन अब पूरी तरीके से बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। तो भाइयों, ये सभी गलतियां एक पैटर्न क्रिएट कर रही हैं, जो कि सीधे इनकर्जन्स की ओर ले जा रही हैं। एमसीयू की अगली बड़ी कहानी इसी कोलैप्स पे बेस्ड होगी। डॉक्टर डूम शायद इसी का फायदा उठाएगा, और एवेंजर्स को शायद अपने ही डिसीजंस का बर्डन उठाना पड़े, और इसी बर्डन को उठाते उठाते उन्हें यूनिवर्स को भी बचाना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी गलती किसने की, लोकी, स्टीव, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज या पीटर पार्कर? कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।